तो गाइस आज हम बात करेंगे वर्कआउट के बारे में। क्या वर्कआउट करना या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करना इतना ज्यादा जरूरी है आज की डेट के हिसाब से, आज के सोशल स्टिग्मा के हिसाब से, और या फिर जिम जाना एक सोशल स्टेटस को रिफ्लेक्ट करता है, बाकी इससे कोई लेना देना नहीं है। तो काफी मिथ्स है हमारे जनरल पॉपुलेशन के अंदर, तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक होगा इज वर्कआउट इज नीडफुल, very needful or utmost requirement of in today's world. Okay. तो हे गाइस, वेलकम है आपका मेरे चैनल में, नेम्ड एज डॉक्टर राहुल चौहान। तो आज हम बात करते हैं वर्कआउट के बारे में। व्हाट इज वर्कआउट, जो कि सबके लिए बड़ी कॉमन सी टर्म है, एल्डरली पीपल से लेके यंग पीपल तक लेके आजकल तो बड़े 7th-8th क्लास के बच्चे भी इस टर्म के बारे में काफी बात करते हैं। दैट इज वर्कआउट। दिस इज, तो आवर टॉपिक इज वर्कआउट फॉर टुडे। तो व्हाट इज वर्कआउट? वर्कआउट इज नथिंग, जस्ट वी आर डूइंग सम फिजिकल वर्क बाय आवर बॉडी टू बी हेल्दी or to maintain our body, to maintain our metabolism and anything. तो वर्कआउट हम किस किस तरीके से कर सकते हैं? विद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जो कि हम ज्यादातर हमने जिम में देखने को मिला है कि हम वेट ट्रेनिंग करते हैं, तो उसमें हम उसको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमें उस वर्कआउट करने से, वेट ट्रेनिंग करने की वजह से बॉडी के अंदर एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिलती है, तो इसलिए उसका नाम हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी बोल सकते हैं। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी उसको बोलते हैं। इनके सपोज टू बी, दिस इज माई हैंड, मैं कुछ वेट अपने हाथ में उठा रहा हूँ, सपोज टू बी 2 किलो चीनी का पैकेट मैंने अपने हाथ में उठाया है, उसको मैं एक सर्टेन ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट उठा रहा हूँ, कैरी कर रहा हूँ। इट मीन्स हमारे जो मसल्स हैं उस पे स्ट्रेन आएगा, उस पे प्रेशर पड़ेगा, एक ग्रेविटेशनल प्रेशर फोर्स के अपोजिट में मैं उसको उठा रहा हूँ। इट मीन्स कुछ रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, मैं एक रेजिस्टेंस क्रिएट करके उसको ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट लेके जा रहा हूँ, तो उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। और जो कि ज्यादातर जो हमारे जिम की जितनी भी एक्सरसाइज है वो इसी बेस पे है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के बेस पे और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बेस पे। इसमें साथ में एक बड़ी कॉमन सी टर्म आजकल बड़ी ऐड हो गई है, जो है कार्डियो। तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताइए, क्या सिर्फ कार्डियो करना हमारे लिए बेनिफिशियल तो है? क्या सफिशिएंट है सिर्फ ओनली एंड ओनली कार्डियो करना, या फिर साथ में हमें उसके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग उसको ऐड करना चाहिए? तो ये बड़ा मिथ आजकल हम देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, काफी ट्रेंडिंग क्वेश्चंस रहते हैं कि सिर्फ कार्डियो करिए डेली बेसिस पे और आप एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, या कोई बोलता है सिर्फ वेट ट्रेनिंग करिए, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करिए और आप एक हेल्दी बॉडी ले सकते हैं। According to my point of view, both are very important. Cardio is necessary for those who want to lose their weight. However, muscle training or strength training are equally important, but cardio plays an important role in weight loss. कि हम कुछ एनर्जी लॉस करना चाहते हैं, अपनी कैलोरीज डेफिसिट पे जाना चाहते हैं, या एक्टिव बॉडी को एक्टिव रखना चाहिए, लीन उसमें रखना चाहते हैं, तो कार्डियो तो उसके लिए मस्ट है। दैट इज, वो डिपेंड करता है हमें कितने टाइप का वेट लॉस करना है या कितना वेट लॉस करना है, उस पर हमारे कार्डियो की ट्रेनिंग डिपेंड करती है। जो अटमोस्ट इम्पोर्टेंट है यूथ के लिए वो है वेट ट्रेनिंग। सिर्फ यूथ के लिए नहीं, मैं कहूंगा एल्डरली के लिए। हम मानते हैं कि अब 60% एज हो गया, 65 के अबव हो गए हैं, तो वो बोलते हैं कि हम वॉक करके आए आधा घंटा, दैट इज दिस एनफ? कि 30 मिनट हम वॉक की और वो एनफ हो गया, उसके बाद हम पूरा दिन बैठे हैं, अपना सेडेंटरी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं? However, elderly people will also have to do weight training, according to me. सिर्फ only morning walks not as per my point of view. साथ में हमें वेट ट्रेनिंग ऐड करनी चाहिए। Even old age allows us, if someone is healthy at the age of 60 and he can lift the weights, he can do resistance training, then he or she must add weight training in their exercise schedule. or if their body does not allow, अगर उनकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही है वेट ट्रेनिंग के लिए, तो then morning walk is also beneficial. कुछ ना से अच्छा है कुछ हो, इतना भी हो तो भी काफी है। अगर साथ में ये ऐड वो कर सकते हैं अपनी ट्रेनिंग में, तो ये मस्ट है। मैं क्यों कह रहा हूँ कि वो एल्डरली पीपल भी ऐड करें, यूथ भी ऐड करें, वो इसलिए कह रहा हूँ जो आज का हमारा लाइफस्टाइल है वो बड़ा सीडेंटरी लाइफस्टाइल है। पहले के जो लोग होते थे वो काफी ज्यादा वर्कआउट उनके नॉर्मल डे टू डे लाइफ में ही होता था। वो खेतों में जाते थे, वहां पे मेहनत करते थे, बैलों से खेतों को जोतते थे,
तो उसमें उनकी काफी फिजिकल ट्रेनिंग हो जाती थी, रेजिस्टेंट ट्रेनिंग भी होती थी, काफी भारी सामान को लेके वो उसके अपोजिट में फोर्स लगाते थे। तो रेजिस्टेंट ट्रेनिंग उनकी ओवरऑल बॉडी की होती थी। फीमेल्स भी घर का काम करती थी, जो हमारा अनाज है उसको पीसने का जो काम होता है वो सब हाथों से होता था। तो ये सब काम पहले हमारी डे टू डे लाइफ में एडप थे, तो उसके लिए हमें अलग से जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन जब से मॉडर्न कल्चर फॉलो होना स्टार्ट हुआ है इंडिया के अंदर, तो काफी देखा गया है इस बदलाव के कारण लोगों की लाइफ बड़ी सिडेंट्री हो गई है, इवन द लो द सिडेंट्री हो गई है। तो वहां पे उनके लिए कोई फिजिकल एज सच एक्सरसाइजेज या काम नहीं रह गया है कि उनकी जो मसल्स को जो ट्रेनिंग की जरूरत है, उनकी बॉडी को जो ट्रेनिंग की जरूरत है वो हो सके। तो लोगों ने उसका बड़ा एक इजी आउट वे निकाला है, मॉर्निंग वॉक्स जो कि अच्छा है, कुछ ना करने से बेटर है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ मॉर्निंग वॉक्स करना इज नॉट एनफ। तो उसके लिए हमें वेट ट्रेनिंग को ऐड करना पड़ेगा। इसके हमें फायदे क्या होते हैं वेट ट्रेनिंग ऐड करने के? तो मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चा कुछ और ना करे, सारा दिन मोबाइल में वीडियो गेम खेले और सिर्फ 1 घंटा जिम जाए और उसका हो गया। मेरे अकॉर्डिंग होल द डे वी हैव टू बी वेरी एक्टिव, वी हैव टू इंक्रीज अवर फिजिकल एक्टिविटीज। कोई भी हमारा डे टू डे वर्क है, हम उसको कोशिश करें फिजिकल एक्टिविटीज हमारी बढ़ने की ज्यादा चांसेस हो जिम वर्कअप में, रादर देन बैठे हैं सारा दिन और मोबाइल यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं। अगर किसी का काम है, कोई सपोज टू बी टेक इंडस्ट्री का कोई बंदा है, उसका ज्यादा काम है कि मेरे को 7-8 घंटे तो लैपटॉप पे बैठना ही है, चेयर पे बैठना ही है, तो वो क्या कर सकते हैं? उन्होंने हफ्ते में कम से कम मेरे अकॉर्डिंग 4 से 5 दिन वेट ट्रेनिंग जरूर अपने शेड्यूल में ऐड करनी चाहिए। जिससे क्या होगा, वेट ट्रेनिंग से अल्टीमेटली गोल क्या है? अल्टीमेटली गोल है मसल ग्रोथ का। तो इनके अगर हम रेजिस्टेंस के खिलाफ जाके कुछ एक्टिविटी करेंगे तो हमारी मसल्स पे प्रेशर आएगा, वो ब्रेक डाउन होगी और वहां पे मसल ग्रोथ होगी ज्यादा। 99% लोगों में मसल ग्रोथ मिलेगी। और मसल ग्रोथ से हमें क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, आज का हमारा टॉपिक वही है कि हमें क्यों वेट वर्कआउट करना है। इज दिस रियली इंपॉर्टेंट? यस, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट इन टुडेज वर्ल्ड। हमें आज के टाइम के हिसाब से देखना पड़ेगा कि हमें वर्कआउट करना जरूरी है, जिम जाना जरूरी है। तो सबसे इसके साइड बाय का प्रोडक्ट क्या आता है? जो भी हमारे जिम ओनर्स हैं उनके लिए ये बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में हमारा कोई ऐसा फिजिकल वर्क रह नहीं गया है। तो जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो एक इनका सबसे, ये कभी रुकने वाला बिजनेस नहीं है। जिम ओपन करना, जुम्बा क्लासेस ओपन करना, या कोई स्पोर्ट्स के कोर्ट्स बनाना, जैसे बैडमिंटन कोर्ट, क्रिकेट कोर्ट आजकल बनते हैं, वो आने वाले टाइम में काफी फ्लरिश करने वाले हैं। क्योंकि हमारे पास फिजिकल वर्क के लिए कुछ भी अदर ऑप्शन नहीं है लाइफ में। और आजकल सबको इतनी एक्सेस नॉलेज मिल रही है सोशल मीडिया से कि हमें कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करनी है, तो वो कहाँ पे एंगेज होंगे? वो जिम्स में एंगेज होंगे, या किसी स्विमिंग पूल कोर्ट में एंगेज होंगे, बैडमिंटन कोर्ट में एंगेज होंगे। तो बाय प्रोडक्ट तो ये निकल के आता है कि जो जिसको बिजनेस करना है बंदे को, इजी वे में अपना जिम ओपन करे और खूब पैसा कमाए। तो मैं बेसिकली हम बात कर रहे थे कि हमें बेनिफिट क्या मिलेगा वर्कआउट करने से, क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है। सब इसको बोलते हैं, खासकर जो यूथ है वो बोलते हैं कि नहीं मेरे को जिम जाना है, मैं मिस नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता। तो वो हम डिस्कस करते हैं अभी। तो सबसे पहला जो वर्कआउट करने का, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने का जो बेनिफिट है वो है एंटी एजिंग। जो हमारी बॉडी है वो एस्थेटिक फॉर्म में रहेगी। हम ऑब्वियसली उससे ज्यादा कॉन्फिडेंस हमें मिलेगा। हमारा जो कुछ भी डे टू डे लाइफ का काम है, या हमारा ड्यूटी पे हमारा कोई जॉब रोल है, उसमें हम बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। और जब बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस होता है तो ऑब्वियसली जो उसका प्रोडक्ट निकल के आता है, जो उसका टोटल वर्कअप निकल के आता है, वो एक अच्छा लेवल का निकल के आता है, एक अच्छी वो खुश तरीके से अपना काम को कर सकता है। तो इट एंटी एजिंग में हेल्प करता है, क्योंकि मसल्स ग्रोथ है। इट विल अल्टीमेटली इंक्रीज टू द मेटाबॉलिज्म, इंक्रीज होगा, हार्मोनल बैलेंसिंग होगी। तो उस वजह से एंटी एजिंग इफेक्ट भी आएंगे, बॉडी एस्थेटिकली भी अच्छी दिखेगी, तो बंदे को कॉन्फिडेंस आएगा।
तो सबसे पहले कॉन्फिडेंस आएगा। अब कोई बोलेगा कि सिर्फ कॉन्फिडेंस के लिए क्या हम वर्कआउट करें, हम इतना पैसा खर्च करें, जिम की फीस दें, ट्रेनर की फीस दें, प्रोटीन पाउडर ये सब वगैरह हम इतने पैसे सिर्फ हमें कॉन्फिडेंस के लिए? हम ऐसे माइंड में सोच सकते हैं कि कॉन्फिडेंस हम लेके आएंगे, हमारे अंदर ऐसे ही एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस है, तो हमें इसकी क्या जरूरत है? इसकी इसलिए जरूरत है क्योंकि आज के टाइम में क्या सबसे ज्यादा मैटर करता है? आज के टाइम में नहीं तो शुरू से ही सबसे ज्यादा क्या मैटर करता है किसी भी इंसान के लिए, ह्यूमन के लिए? कि वो फिट रहे, वो ज्यादा लंबी लाइफ जिए, एक हेल्दी लाइफ जिए जिसमें कोई डिजीज ना हो उसकी बॉडी में, वो मेंटली और फिजिकली फिट हो। तो उसके लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है कि बॉडी अंदर से फिट हो। वो अंदर से फिट कैसे होगी? जब ये चीज आप करोगे और उससे अल्टीमेटली ये चीजें होंगी, उसका एक बाय प्रोडक्ट की तरह आप कह सकते हैं कि एंटी एजिंग इफेक्ट। जो हमारे मसल, अगर हम सपोज टू भी हम वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल सेडेंटरी लाइफस्टाइल, अल्टीमेटली टाइम के साथ क्या होगा, हमारी मसल एट्रोफी स्टार्ट हो जाएगी, मसल्स हमारी वीक पड़ जाएंगी, पतली हो जाएंगी। तो उस चीज से बचने के लिए हमें वर्कआउट और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी ताकि हमारी मसल ग्रोथ मेंटेन रह सके और ज्यादा मसल ग्रोथ हो सके। उससे क्या इफेक्ट आएगा? हमारी बॉडी एस्थेटिकली गुड दिखेगी और हम कॉन्फिडेंट फील करेंगे। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, हार्मोनल बैलेंसिंग। अगर हम एक्टिव है, हमारी बॉडी एक्टिव है, हमारे मेटाबॉलिज्म अच्छा हो रहा है बॉडी के अंदर, हमारी मसल ग्रोथ ज्यादा हो रही है, तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, हम प्रोटीन इंटेक को ज्यादा करेंगे ताकि हमारी मसल रिकवरी हो सके। हम अच्छी डाइट लेंगे, अच्छी नींद लेंगे ताकि हमारी मसल रिकवरी अच्छी हो और मसल ग्रोथ अच्छी हो सके। और अगर हमारी मसल ग्रोथ अच्छी हो रही है तो ओवरऑल जो हमारी बॉडी है, सपोज टू बी बोन, अगर हमारी मसल वीक है तो हमारे टेंडन्स पे, हमारे लिगामेंट्स पे इफेक्ट आएगा, हमारी अल्टीमेटली हमारी बोन पे इफेक्ट आएगा, जो कि बोन डेंसिटी को भी कम करेगा, उसको वीकन करेगा, सारी बॉडी पार्ट्स को वीक करेगा। इन केस अगर हम मसल ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हैं और मसल ग्रोथ हो रही है तो हमारे बाकी पार्ट्स भी काफी हेल्दी रहेंगे। और जो डाइट जिसके हम मसल ग्रोथ करने की हेल्प कर रही है, जो हमारी डाइट को, उस डाइट से हमारे फर्दर बॉडी ऑर्गन्स और बॉडी पार्ट्स को भी हेल्प मिलेगी। एक मेंटेन जो नॉर्मल रिदम है बॉडी की और नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है उसको मेंटेन करने के लिए। तो इसमें आता है दूसरा पॉइंट, हार्मोनल बैलेंसिंग। सपोज टू बी थायराइड, किसी को थायराइड में T3 T4 आपने देखा होगा रिपोर्ट्स में काफी ज्यादा ऊपर नीचे हो जाता है, और जो थायराइड हार्मोन्स है ये हमारे एनर्जी मेटाबॉलिज्म में काफी हेल्प करते हैं हमारे को मेंटेन करने के लिए। इन केस अगर हम मसल ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी बॉडी को फिट रख रहे हैं, तो हमारे अल्टीमेटली हार्मोन्स भी बैलेंस रहेंगे। हार्मोन्स नॉट ओनली द थायराइड, एस्ट्रोजन हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, हमारे जो मल्टीपल्स ऑफ द हार्मोन्स आर देयर इन द बॉडी, जो कि बायोकेमिकल रिएक्शंस कराते हैं, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती है, हमारे जो बॉडी के छोटे छोटे फंक्शन है, जो बॉडी के अंदर के फंक्शन है, उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो वो सब हार्मोन्स का काम होता है, एंजाइम्स का काम होता है। हमारी एक्सरसाइज और एक्टिव रहने की वजह से वो जो हमारे हार्मोन लेवल का सिक्रेशन है वो एक नॉर्मल रेंज के अंदर होगा, थेरेपेटिक नॉर्मल रेंज भी कैन से, नॉट थेरेपेटिक, नॉर्मल रेंज के अंदर होगा, और उससे हमारी बॉडी को हेल्प मिलेगी बाकी सारे मेटाबॉलिज्म को अच्छा करने में। एक जो नॉर्मल भगवान ने जो हमें बॉडी दी है, जो उसका नॉर्मल रेंज है बॉडी को, कि इस रेंज में रहेगी तो इसको नॉर्मल बोलेंगे, फिट रहेगी, कोई डिजीज आने के चांसेस काफी कम होंगे, तो वो उससे हेल्प मिलेगी हार्मोन बैलेंसिंग में। तीसरा पॉइंट आ जाता है गुड मेटाबॉलिज्म। ये तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी। अगर हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, मसल ब्रेक डाउन हो रहा है, फिर मसल ग्रोथ हो रहा है हमारी डाइट लेने की वजह से, तो अल्टीमेटली हमारा मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा, मेटाबॉलिज्म हमारा अच्छा होगा। और अगर मेटाबॉलिज्म अगर हमारा अच्छा है तो एक विशियस सर्कल बन जाएगा कि अगर ट्रेनिंग से हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा हो रहा है और मेटाबॉलिज्म अच्छा है तो हम फिट रह पा रहे हैं, और फिट रह पा रहे हैं तो हम फर्दर मोर ट्रेनिंग करेंगे और फिर हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा। तो एक सर्कल की तरह एक यूनिट बन जाएगी कि हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, उससे फिट रहेंगे, ना हमें ओबेसिटी होने के चांसेस होंगे, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज लाइक डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या फर्दर मोर ओबेसिटी होगी, कहीं पे ज्यादा सिक्रेशन होगा, तभी अल्टीमेटली 90% कैंसर होने के चांसेस वहीं से बढ़ते हैं। बाकी जेनेटिक मेकअप होता है, रेडिएशन होती है, लेकिन अल्टीमेटली कैंसर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में एक एल्डरली में अल्जाइमर हमें पता है, मेमोरी लॉस होने स्टार्ट हो जाता है, ये सब होने के चांसेस भी काफी कम हो जाते हैं, जो कि स्टडीज में देखा गया है कि वर्कआउट करने की वजह से हमारा ओवरऑल मेटाबॉलिज्म अच्छा हो रहा है, हमारा हार्मोनल बैलेंसिंग हो रही है, अल्टीमेटली हमें एक एंटी एजिंग इफेक्ट बॉडी के अंदर आ रहा है। तो ये सब आपको पॉइंट्स पता लग गए हैं कि वर्कआउट करने के कितने फायदे हैं, इसलिए हमें वर्कआउट करना है। लेकिन जो मैं आपको मेन पॉइंट लास्ट में बताना चाहता हूँ,
ये तो ठीक है, चलो ये सब पॉइंट है, हमारी बॉडी अल्टीमेटली हेल्दी हो रही है या एस्थेटिकली हो रही है। आजकल जो मिथ हो गया है खासकर यूथ में कि अगर हम जिम जा रहे हैं हमारी बॉडी शेप में आ रही है, ये कोई नहीं देखता कि हमारी बॉडी शेप में क्यों आ रही है, उसके अल्टीमेटली साइंस क्या है, उसके पीछे जो हमारी बायोकेमिस्ट्री है उसके पीछे वो क्या चीज है कि बॉडी शेप में कैसे आ रही है, उससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। बस उनको ये है कि जिम किया, बॉडी शेप में आई, नाउ वी कैन फील कॉन्फिडेंट। और हम ये आज की नीड है कि बॉडी को शेप में रखना, जिम जाना एक सोशल स्टिग्मा बन गया, सोशल स्टेटस बन गया, पर इसके लिए हमें जिम नहीं जाना। हमें ये साइड प्रोडक्ट है जिम जाने का कि बॉडी अच्छी शेप में आ रही है, एक हेल्दी लाइफ हम जी रहे हैं, कोई डिजीज नहीं मिल रही है, वो एक साइड प्रोडक्ट है कि ये हमें प्लस में मिल गया। लेकिन जो बेसिक साइंस है जिम जाने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए, मैं ये नहीं कहता सिर्फ जिम जाके ही तुम फिट रह सकते हो। अगर आपकी लाइफ में ऐसे काम है कि आप उसमें रेजिस्टेंट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एडअप हो रही है तुम्हारी नॉर्मल डे टू डे वर्क में, वर्क लाइफ में, तो जिम की जरूरत नहीं है, फिर ऑटोमेटिक वो कवर हो गया। मेन जो मोटिव है कि हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हमारे पूरे दिन के शेड्यूल में एक होना चाहिए एडअप, ताकि हमारी मसल ग्रोथ अच्छी हो और हमारे जो मैंने पॉइंट्स बताए थे वो पॉइंट अच्छे हो। तो बेसिकली जो पॉइंट है फिट और हेल्दी बॉडी एंड मेंटल हेल्थ, हमारा मेन मकसद होना चाहिए कि हम एक हेल्दी बॉडी के अंदर है, ना कि ये कि आज मैंने 10 रैप मार दिए हैं या इसके मैंने 5 सेट मार दिए हैं, मैंने 100 किलो वेट मार दिया, मैंने 200 किलो वेट मार दिया। सबकी बॉडी अलग अलग है, सबकी स्ट्रेंथ अलग अलग है। हमने ध्यान देना है कि हमें अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, उसके फिटनेस लेवल को बढ़ाना है, ना कि इस चीज पे ध्यान देना कि मैंने आज 100 केजी के सेट लगाए हैं या फिर 200 केजी के सेट लगाए हैं, उसके इतने रैप लगाए हैं मैंने। नोट द कंपैरिजन इन बिटवीन द टू कलीग्स और द टू जिम बॉयज और जिम गर्ल्स। तो बेसिकली है कि हमें अपनी बॉडी के हिसाब से अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है। आप कभी सोच रहे हैं कि मेरा पूरा हफ्ता मिस हो गया जिम या पूरा मंथ जिम मिस हो गया, अब मैं क्या करूं, मैं बहुत पीछे रह गया, मेरा ऐसे हो गया, नहीं। आप जितना जा सकते हैं उतना अच्छा है। अगर आप हफ्ते में 4 दिन जा पा रहे हैं दैट्स गुड, अगर आप हफ्ते में 2 दिन भी जा पा रहे हैं दैट्स ऑल्सो गुड, कि एटलीस्ट वी आर गोइंग, हम कंसिस्टेंट है। अगर बीच में ब्रेक भी आ रहा है, 1 महीना ब्रेक आ गया, 6 महीना ब्रेक आ गया, हमने दोबारा से स्टार्ट किया, हमने कोई जिम नहीं जा रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, हमारा कुछ ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें हमारी रेजिस्टेंट ट्रेनिंग एडअप हो रही है, तो ठीक है, दैट्स ऑल्सो ओके। हम जिम जाने के बजाय वो स्पोर्ट्स कर रहे हैं, उससे हमारी बॉडी हेल्दी रह रही है। मेन मोटिव है बॉडी को हेल्दी रखना, मेंटल हेल्थ को हेल्दी रखना, कोई डिजीज आने से बचना बॉडी के अंदर, ना कि सिर्फ एक बॉडी की शेप मिल रही है। जब हम ये करेंगे, जो हमारी बॉडी की नॉर्मल शेप है, जो हमें गॉड ने एक शेप दी है कि मेल बॉडी इस शेप की होगी, फीमेल बॉडी इस शेप की होगी, या इतना इसमें ओबेसिटी का लेवल जा सकता है, या इतना थिन ये लीन ये रह सकता है। अगर हम फिट या हेल्दी बॉडी पे ध्यान देंगे थ्रू अवर डाइट एंड ट्रेनिंग, अल्टीमेटली शेप अच्छी होगी, बॉडी की शेप अच्छी आएगी, आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, आप कुछ भी पहनेंगे आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो सिर्फ शेप के लिए नहीं, बॉडी हेल्दी, बॉडी हेल्दी में क्या आ गया, हमारे हार्मोन लेवल्स नॉर्मल रेंज में है, हमें कोई डिजीज नहीं है, और हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा है, और हम एक कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं, हमारे कोई मेंटल प्रेशर हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं। उससे ये भी देखा गया है कि डिप्रेशन वाले लोग इन केस जिम में एंगेज होते हैं तो उनके जो डिजीज के चांसेस है वो कम हो जाते हैं और रिकवरी भी फास्ट होती है। तो इस चीज पे ध्यान देना है, इस चीज पे नहीं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक था कि आप वर्कआउट करना रियली जरूरी है आज के दौर में, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन उसके पीछे हमारा माइंडसेट क्या है, वर्कआउट करने के पीछे वो उससे ज्यादा जरूरी है। माइंडसेट हमारा होना चाहिए हेल्दी रहना, ना कि सिर्फ एक बॉडी शेप लेना थ्रू वेरियस, आजकल सबको पता है कि ट्रेनर से या जिम में या खुद से भी इतनी नॉलेज हो गया सोशल मीडिया की नॉलेज से, वो आपको प्रेस्क्राइब करेंगे हम स्टेरॉइड ले लिया, ये ले लिया। वो हमारा मोटिव नहीं है कि स्टेरॉइड लेके हमारी बॉडी फिट होगी, नो। अगर स्टेरॉइड की आपकी बॉडी को एक्चुअल में जरूरत है तो वो आपको डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेंगे कि कोई डिजीज है उसको ठीक करने के लिए स्टेरॉइड की जरूरत है। ऑलरेडी जो आपकी बॉडी ठीक है, आप उसको फर्दर मोर शेप में लाने के लिए, फर्दर मोर हेल्दी होने के लिए स्टेरॉइड वो बिल्कुल एक क्वैक प्रैक्टिस कह सकते हैं, बिल्कुल ही
इलीगल प्रैक्टिस है उस चीज पे आपने ध्यान नहीं देना। आपने अपने माइंडसेट को बनाना है कि हमने हेल्दी रहना है। हमारी ऑटोमेटिक शेप जो नॉर्मल शेप होती है मेल बॉडी की या फीमेल बॉडी की, वो में अचीव हो जाएगी। एक महीने में नहीं होगी, साल भर में होगी, 10 साल में होगी, 5 साल में होगी, लेकिन आप जब कंसिस्टेंट रहेंगे तो ऑब्वियसली होगी। और कोशिश कीजिए जो आपकी नेक्स्ट फर्दर जनरेशन हैं उनको आप शुरू से ये नॉलेज दे सकें, ताकि वो शुरू से इन्वॉल्व रहेंगे तो उनकी बॉडी शेप स्ट्रक्चर खराब ही नहीं होगा। अगर वो शुरू से इस चीज में इन्वॉल्व है, एक्सरसाइज में, वेट ट्रेनिंग्स में, तो उनका बॉडी स्ट्रक्चर नॉर्मल रहे ना, उनको जरूरत नहीं पड़ेगी स्टेरॉइड्स पे जाने के लिए। एक मसल ग्रोथ, इतने साइज की मेरे को मसल चाहिए या इतने साइज का मेरे को बाइसेप चाहिए, अगर कोई स्पोर्ट्स करता है वो रिलेटेड कर रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, है ना। उसने उसको अपना प्रोफेशन बना लिया, वो उस चीज के लिए कर रहा है, वो उनका अलग मैटर है, उनकी पर्सनल चॉइस है। मैं बात कर रहा हूँ जनरल पॉपुलेशन की। तो अपना माइंडसेट बिल्कुल क्लियर रखिए जिम्स को लेके और वर्कआउट्स को लेके, कि हमने कार्डियो भी ऐड करना है, हम मॉर्निंग वॉक भी ऐड करनी है, रनिंग भी ऐड करनी है, और साथ में वेट ट्रेनिंग भी ऐड करनी है। हफ्ते में 4 से 5 दिन मोर देन एनफ है। अगर आप एक दिन भी जा रहे हैं तो भी अच्छा है, 0 से अच्छा है कि आप एक दिन भी जा रहे हैं। तो कोशिश कीजिए, वर्कआउट करते रहिए, अपनी मसल ग्रोथ पे ध्यान दीजिए। मसल ग्रोथ होगी, बॉडी अच्छी फिट रहेगी, ऑटोमेटिकली जो अंदर की चीजें जो हमें नॉलेज भी नहीं है, जनरल पॉपुलेशन में नॉलेज भी नहीं है कि बॉडी के अंदर क्या क्या चल रहा है, जो हम सोशल मीडिया से देख रहे हैं बस वही हमें पता है। तो मोटा मोटा ध्यान है कि हमें हर टाइप की ट्रेनिंग करनी है, अच्छी डाइट लेनी है, अच्छी नींद लेनी है, कोई स्ट्रेस नहीं लेना, तो ऑटोमेटिक हम हेल्दी हो जाएंगे। हमें इस चीज पे फोकस नहीं करना। ओके, थैंक यू। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।